हेलो डियर फार्मा कैंडिडेट। फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से हम स्टडी कर रहे थे मॉडल पेपर। तो आज हमारा मॉडल पेपर 4th रहने वाला है। इस मॉडल पेपर की हेल्प से आप सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन आसानी से कर पाएंगे। तो ज़रूर से इन सारे मॉडल पेपर को आप लोग विजिट करिए, इनके क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन को जरूर से आप लोग देखिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। चलिए तो फार्माकोग्नोसी से देखते हैं पूरे सिलेबस। फार्माकोग्नोसी के पूरे सिलेबस से क्या कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं, ये हम डिस्कस करते जाएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स? न्यूट्रास्यूटिकल्स किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन यूज फॉर ट्रीटिंग क्रोनिक डिसीज, फूड और फूड प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन। फिर बोला गया सिंथेटिक सब्सटेंस यूज टू इनहेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस, कॉमन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स टेकन एज डेली सप्लीमेंट। तो क्या कुछ होगा, चलिए देखते हैं यहाँ पर। व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स बोला गया। अब इसी वर्ड को चलिए हम लोग स्प्लिट करते हैं, क्या कुछ यहाँ पर से बनता है ये समझेंगे। तो यदि हम न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम यदि स्प्लिट करें तो ये दो पार्ट में बन रहा है। एक है आपका न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, और एक आपका सूटिकल्स। सूटिकल्स मीन्स क्या कुछ फार्मास्यूटिकल। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट जिनमें क्या कुछ हो न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, तो और उनको हम क्या कुछ लें फार्मास्यूटिकल्स मीन्स ये आपके थेरेपेटिक एक्टिविटी भी शो करें। ऐसे फूड प्रोडक्ट क्या कुछ हो जाएंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स में आएंगे। या फिर क्या कुछ कह सकते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारे फूड प्रोडक्ट जिनमें न्यूट्रिएंट्स हो और उनको हम टैबलेट कैप्सूल के रूप में डेली बेसिस पर यदि हम लेते हैं तो ये हमारे क्या कुछ हो जाएंगे, टैबलेट कैप्सूल आ जाएगा फार्मास्यूटिक्स में, मीन्स सूटिकल्स और आपके न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कुछ हो जाएगा, बिल्कुल फूड और फूड प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं साथ साथ हेल्थ बेनिफिट ये प्रोवाइड करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। ओके, तो ये बेसिक था इनका कॉमन न्यूट्रास्यूटिकल्स का। यहाँ पर आ जाएगा इंट्रोडक्शन, फूड और फूड प्रोडक्ट ये होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते जाएंगे। क्या कुछ बोला गया है यहाँ पर, फूड और फूड प्रोडक्ट कहलाएगा न्यूट्रास्यूटिकल्स। ओके, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स और देखिए फूड और फूड का कोई पार्ट जो कि क्या कुछ हो प्रोवाइड करे, साथ ही साथ हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करे और किसी डिसीज और डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में हेल्प भी है, तो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाते हैं। और ये वर्ड हमारे डॉक्टर स्टीफन डी फेलिसी ने 1989 में सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ है। हर्बल क्रीम्स आर, हर्बल क्रीम किसे कहते हैं, ठीक है। हर्बल क्रीम कौन सा है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है कि गैस डोजेस फॉर्म है। तो क्या कुछ होगा, करेक्ट आंसर देखिए। तो क्रीम्स, यहाँ पर सिर्फ आपको हर्बल लिखकर कंफ्यूज किया गया है, मेन है आपका क्रीम। आपने फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा है कि क्रीम क्या कुछ होता है, आपके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। आपने स्टडी किया होगा ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेली ये सभी किस में आते हैं, तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं, वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। और सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या कुछ आता है, तो आपका टैबलेट, ठीक है, कैप्सूल्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में। लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या कुछ आता है, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में जैसे कि सिरप वगैरह हो गया, सस्पेंशन, आपके बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ओके, गैस डोजेस फॉर्म में क्या कुछ है, तो आपके एरोसॉल्स वगैरह गैस डोजेस फॉर्म में आएंगी। तो ये आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। चलिए तो ये आपके क्रीम्स हैं, वही आपको क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए हर्बल फॉर्मुलेशन में आपने स्टडी किया होगा कि आपके टैबलेट भी प्रिपेयर किए जाते हैं, पिल्स वगैरह, ठीक है, और साथ ही साथ क्रीम्स वगैरह सारी चीज़ें। अब जो भी आपके फार्मास्यूटिक्स में आपने देखा होगा उसका हर्बल प्रोडक्शन भी होता है, तो वही आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। Which of the following is a potential benefit of consuming probiotics? मीन्स प्रोबायोटिक को कंज्यूम करने से, लेने से क्या कुछ यहाँ पर बेनिफिट होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ है, ऑप्शन पहले चलते हैं। दिया गया है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, डिक्रीज एनर्जी लेवल एंड इनहेंस मेमोरी लॉस। तो यहाँ पर प्रोबायोटिक्स है जो आपके क्या कुछ इफेक्ट देते हैं। तो सबसे पहले प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं ये समझिए। प्रो से आप लोग को समझना है ये क्या कुछ है, आपके परिवार हैं,
ठीक है। प्रो से याद रखिए क्या कुछ है, आपका परिवार है, और बायो से याद रखिए कि क्या कुछ है, ये ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो ये क्या कुछ है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके परिवार जैसे, परिवार मतलब आपके साथ रहेंगे और आपके बॉडी में रहते हैं, आपके स्टमक में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, आपका जो डाइजेशन है उनको इम्प्रूव करेंगे, जो भी फूड आप ले रहे हैं उनका डाइजेशन को ये इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक कहते हैं। तो ये क्या कराता है, इम्प्रूव कराता है डाइजेस्टिव हेल्थ को। ओके, जो भी आपके फूड वगैरह हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और ये क्या है, ये मेनली जैसे कि आपने देखा होगा एस्चेरिचिया कोलाई हो गए, ये आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया है। ओके, लैक्टोबैसिलस हो गए, ये आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, और प्रोबायोटिक इन्हें हम कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रोबायोटिक यदि हम बात करें। ठीक है, एक साथ ही साथ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इनको ध्यान में आप रखेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन में काम में आते हैं। आगे बढ़िए, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल का मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या कुछ होता है, ये क्वेश्चन है। अल्फा पाइनिन, बोर्नियोल, 1,8 सिनियोल, ऑल ऑफ दिस। तो ये जो रोजमेरी ऑयल है आपने जरूर से क्या कुछ देखा होगा, ये आपके एरोमेटिक ऑयल में आते हैं। ठीक है, साथ साथ रूम फ्रेशन वगैरह में आपने रोजमेरी ऑयल को देखा होगा, और इस रोजमेरी ऑयल में सारी तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, अल्फा पाइनिन वगैरह सारी चीज़ें, ये इमेज देखेंगे तो आपको ज़रूर से अब ध्यान में आ गया होगा, रोजमेरी ऑयल का आपने ज़रूर से यूज़ किया होगा परफ्यूमिंग की तरह। बहुत अच्छी इनकी खुशबू आती है परफ्यूम्स में, रूम फ्रेशनर में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी अगरबत्तीज़ वगैरह भी आपने देखी होगी। अब यदि बात करते हैं क्या कुछ है, तो रोजमेरिनस ऑफिसनेलिस क्या कुछ है, रोजमेरिनस ऑफिसनेलिस इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। लेबिएटी या फिर लेमिएसी इनकी फैमिली कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये क्या कुछ है, वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है, जहाँ पर बोर्नियोल, सिनियोल, पाइनिन से सभी वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग जो केमिकल होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होती हैं। आगे बढ़ते हैं, बिटर एलमंड कंटेन्स अ कलरलेस बिटर ग्लाइकोसाइड नोन एज। बिटर एलमंड में देखिए जो आपका बादाम है, ठीक है, तो बिटर एलमंड जिसे हम कहते हैं, तो अब इनमें जो कलरलेस बिटर ग्लाइकोसाइड, इनमें क्या है, ये आपके बिटर एलमंड, बिटर ग्लाइकोसाइड में तो कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि बिटर होता है नेचर में। ठीक है, एमिग्डालिन दिया गया है, प्रोनासिन दिया गया है, एनाबेशिन दिया है, और यूरोसोलिक एसिड। तो यहाँ पर क्या कुछ हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा एमिग्डालिन, बिल्कुल। तो ये क्या है, इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो बिटर एलमंड का हम कॉस्मेटिक यूजेस भी करते हैं, हेयर ऑयल वगैरह में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा सूथिंग इफेक्ट देता है, तो इमल्सन में भी यूज़ किया जाता है। और यदि हम इनका थेरेपेटिक यूज़ बोले तो साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल एड्स की तरह भी ये यूज़ में आता है। एमिग्डालिन इनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखने को मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ प्रोटीन, फिक्स्ड ऑयल, म्यूसिलेज इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। आगे चलें, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सैंडलवुड ऑयल इज। सैंडलवुड ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, या आपने जरूर से कॉस्मेटिक में यूज़ किया होगा सैंडलवुड ऑयल को, जिसे हम चंदन का ऑयल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चंदन की ऑयल है बहुत अच्छी खुशबू इनसे आती है, तो इनको परफ्यूम्स में, रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ों में यूज़ इनको किया जाता है। तो इनका सोर्स क्या कुछ होता है, तो आपने देखा है कि ये क्या है, वुड है, लकड़ी है, और ऑप्शन में दिया है फ्रॉम हार्टवुड ऑफ द सेंटेलम एल्बम, बार्क ऑफ सेंटेलम एल्बम, हार्ट वुड ऑफ सेंटेलम इंडिकम, और फ्रॉम हार्ट वुड ऑफ सेंटेलम ग्रेवियोलेंस। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं, पहले तो सबसे क्लियर है कि यहाँ हार्ट वुड यूज़ किया जाता है। जो आपका लकड़ी है, इस प्रकार से लकड़ी है, उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट वुड। वुड मतलब कि लकड़ी, और लकड़ी का बीच का पार्ट हार्ट वुड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेलम एल्बम होगा करेक्ट आंसर। इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या कुछ होता है, देखिए इस प्रकार से लकड़ी है, उनको हम यूज़ करते हैं। ओके, और ये सेंटेलम एल्बम होता है इनका मेन जो बायोलॉजिकल सोर्स है, सेंटेलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनका क्या कुछ है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो अल्फा सेंटेलॉल, बीटा सेंटेलॉल, ये इनका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ ड्रग मटेरियल टू गेट एक्सट्रैक्ट ऑफ डिजायर्ड ड्रग टू प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले एक एक वर्ड को हम समझते जाते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे की ओर मूवमेंट हो रहा है। सॉल्वेंट थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ ड्रग मटेरियल, तो यहाँ पर मतलब कि ड्रग मटेरियल रखा हुआ है और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का। एंड गेट एक्सट्रैक्ट ऑफ डिजायर ड्रग टू द प्रोसेस इज कॉल्ड, मतलब कि यहाँ पर फिर क्या होगा, आपका एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या कुछ हो जाएगा, ये कौन सा मेथड है ये पूछा गया है। ऑप्शन है परकोलेशन, मैसेरेशन, इन्फ्यूजन एंड स्पिरिट। तो यदि हम मैसेरेशन की बात करते हैं तो इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होता। इस प्रकार से आपका बीकर रखा हुआ है, आपने क्या किया, मटेरियल डाल दिया, सॉल्वेंट है, और यहाँ पर अपना आप मटेरियल डाल देंगे, आप उसको कुछ दिन के लिए रख देंगे और अपने आप उसमें एक्सट्रैक्ट बनते जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर बोला गया है जैसे कि डाउनवर्ड मूवमेंट, तो इस प्रकार से वी शेप का हम क्या लेंगे, एक प्रकार एक्सट्रैक्टर जो है वो लेंगे, मीन्स यहाँ पर एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ, हमने ड्रग को डाला और यहाँ पर से मूवमेंट करा रहे हैं किसका, सॉल्वेंट का, फिर हमें ये एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, परकोलेशन ये कहलाता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, ग्रेविटी के थ्रू ये अपना नीचे जाते रहता है और यहाँ पर से जो रिएक्शन है, ठीक है, ड्रग का, वो करके जो भी अपना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उस ड्रग का किसमें पहुंच जाता है, सॉल्वेंट में, और उनके थ्रू आपको एक्सट्रैक्ट नीचे में ऑब्टेन होता है। तो ये आपका परकोलेशन कहलाते हैं। क्या कुछ कहलाएगा, ये परकोलेशन कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आपने जरूर से, वी शेप का इस प्रकार से होता है इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो वी शेप का होता है, यहाँ पर हम डालते हैं मेंस्ट्रुअम मींस सॉल्वेंट, और यहाँ पर होता है हमारा ड्रग। ठीक है, और यहाँ पर होता है एक सैंड का रख दिया जाता है, जिससे रिंस करके धीरे धीरे इससे क्या होता है, ड्रग इससे मतलब कि ड्रग से होते हुए सॉल्वेंट नीचे की ओर जाता है। तो फिर सीधे यहाँ पर से ये एक्सट्रैक्ट, फिर इस एक्सट्रैक्ट में क्या कुछ हो जाता है, ड्रग पूरा प्रेजेंट होता है, जो हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, इनसे ड्रग से गुजर कर पूरा जो सॉल्वेंट जाएगा और यहीं पर पूरे जो आपके मटेरियल हैं वो ड्रग मिल जाएगी एक्सट्रैक्ट में। नेक्स्ट है द इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के बाद जो यहाँ पर ड्रग बचेगी उसे क्या कहा जाएगा, ये बोला गया है। इट मीन देखिए, सॉरी, जो इनसॉल्युबल है। तो अब जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक लीफ ले रहे हैं, समझ लीजिए। अब इनका हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इनको पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अब क्या किया, यहाँ पर हम लेंगे एक बीकर, बीकर में फिर क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कुछ करेंगे, सॉल्वेंट के साथ हमने ये लीफ डाला। ठीक है, लीफ वगैरह जो भी हमारा ड्रग है, अब कुछ दिन के लिए रख देंगे। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन चल रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार से हमारा फिल्टर लेंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर, और यहाँ पर से करेंगे यहाँ पे फिल्टर। तो जो ड्रग है वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा और जो इनसॉल्युबल पार्ट है यहाँ पर बचा रहेगा। तो देखिए, ये जो हमारा सॉल्वेंट है उसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअम। ठीक है, और जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसको कहा जाता है मार्क। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, मार्क और मेंस्ट्रुअम पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिए एक्सट्रैक्ट, और ये जो लास्ट में यहाँ पर जो आपको बचा ड्रग मिला वो आपका एक्सट्रैक्ट कहलाता है। तो ये एक्सट्रैक्ट, ये है मार्क, और ये होता है आपका मेंस्ट्रुअम। तो सभी का डेफिनेशन हमने दे दिया है, इसको आप लोग जरूर से एक बार देखकर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा मार्क आपका करेक्ट आंसर। देखिए, प्लांट लिया, उनको ड्राई किया, पाउडर फॉर्म में लगाया, फिर जो सॉल्वेंट यूज करेंगे उसको मेंस्ट्रुअम कहेंगे, एक्सट्रैक्शन इनका करेंगे, और जो इनसॉल्युबल पार्ट रहता है उनको मार्क कहते हैं। आगे बढ़े, आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिस्ट हु आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। ओके, ओपियम जो ड्रग है उनका किन्होंने आइसोलेशन किया, ये पूछा गया। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक छोटा सा ट्रिक बताया था। क्या कुछ ट्रिक था कि यदि आपको याद करना है मॉर्फिन का आइसोलेशन किन्होंने किया, सैटर्नर, तो आपको मॉर्फिन से मोर पंख याद रखना था। ठीक है, मोर पंख आपको याद रखना है। अब देखिए, मोर पंख कहाँ पर होता है, सर पर होता है कृष्ण जी के। तो सर पर क्या कुछ है, मोर पंख। ओके, तो सैटर्नर जी और मोर पंख से मॉर्फिन, तो सैटर्नर जी ने ही इनका आइसोलेशन किया है। विलियम मिथर्नी जी ने क्या किया, विलियम मिथर्नी जी ने डिजिटैलिस की स्टडी की है सबसे पहले, तो इनको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट इनका काम है। स्टार्स एंड ओटो जी ने क्या किया है, तो स्टार्स एंड ओटो जी मेनली एल्केलॉइड और ग्लाइकोसाइड के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए जाने जाते हैं। और नगई जी ने क्या किया है, इफेड्रिन का आइसोलेशन किया है। तो सभी साइंटिस्ट के बारे में जरूर से एक बार देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का यहाँ पर पूछा गया की फीचर्स क्या कुछ है, मतलब कि क्या कुछ इंडिकेट करता है। इट क्लासिफाइज द ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट।
फिर दिया गया है इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द थेरेपेटिक यूजेस ऑफ क्रूड ड्रग। इट क्लासिफाइज द क्रूड ड्रग इन फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जेनेरा, स्पीसीज, नॉन ऑफ द अबो। तो देखिए टैक्सोनॉमी को हम क्या कहते हैं, बॉटेनिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इट मीन्स जब कभी भी हम लोग पूरी फैमिली, इट मीन्स किस प्रकार से इनका इवोल्यूशन हुआ है किसी प्लांट का, उनका वर्ण, गण, जाति क्या कुछ है, तब इन्हें हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि देखिए ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन दिया है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और यदि करें यहाँ पर थेरेपेटिक यूजेस की हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो क्या कहलाएगा, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। और यदि बात करते हैं यहाँ पर फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जेनेरा, इनके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया जाए तो इनको हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो ये हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इन सारी चीज़ों को, जितने भी क्लासिफिकेशन है उनका मैंने ट्रिक भी आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, प्रीवियस मॉडल पेपर में देखे हैं। ठीक है, तो पूरे जितने भी क्लासिफिकेशन है उनको जरूर से एक बार देख कर रखिएगा। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में फाइलम, वर्ण, गण, जैसे कि आप समझ लीजिए आपका फुल नेम कैसे लिखा जाता है, तो आपकी पूरी फैमिली, आपका एड्रेस, आपका गण, वर्ण, पूरा वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। वैसे ही प्लांट और एनिमल का यदि हम नॉमेनक्लेचर करें तो टैक्सोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इनका पूरा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, जेनेरा, ये सारी चीज़ों को लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्किलॉइड। ठीक है, एल्किलॉइड की बात करेंगे तो ये कॉमन नेचर, मतलब कि एल्किलॉइड में क्या कुछ होता है, ध्यान रखिएगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, मेनली लियो रोटेटरी होते हैं, बट जो एक्सेप्शन होते हैं उनसे जरूर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या कुछ है कि ये आपके इनएक्टिव, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्किलॉइड है उनको आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो दिया गया है कोडीन, मॉर्फिन, पापावेरिन, नॉन ऑफ दिस। तो आपके जो पापावेरिन होते हैं ये ऑप्टेन होता है किससे, ओपियम से। ठीक है, ओपियम से ऑप्टेन होता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। साथ ही साथ एक और आपका एल्किलॉइड है जो कि है एट्रोपिन। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे एल्किलॉइड हैं जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इनको आप लोग जरूर से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, एक तो है आपका पापावेरिन और एक होता है एट्रोपिन, जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉमन यदि हम बात करें क्या कुछ इनके नेचर होते हैं तो ये बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, ये आपके ट्रू एल्कलॉइड होंगे। ठीक है, मेनली जो आपके कलरलेस होंगे, बट कुछ आपके एक्सेप्शन वाले कलरफुल होते हैं। और ये मेनली सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर होंगे, कुछ एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड होते हैं जैसे कि आपके निकोटीन वगैरह, तो इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है द डायरेटिक एक्शन ऑफ अर्जुना इज ड्यू टू। तो देखिए अर्जुना बार्क जो है वो साथ ही साथ डायरेटिक एक्शन भी परफॉर्म करता है। ओके, तो इनमें कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि डायरेटिक एक्शन परफॉर्म करेगा, अर्जुन जेनिन, अर्जुनोलोन, अर्जुनोलिक एसिड और अर्जुनिक एसिड। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर आंसर करते जाइएगा। साथ ही साथ कमेंट भी आपको करना चाहिए कि क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम सारे अर्जुना की चीज़ें पढ़ चुके हैं। अर्जुनोलिक एसिड की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अर्जुना मैंने आपको याद कराया था, काम बर्बाद होने से अर्जुन ने तीर मार लिया। ठीक है, अर्जुन का आपको याद रखना है कि अर्जुन जी मतलब कि महाभारत में हमने देखा होगा कि बहुत अच्छे धनुर्धारी थे। तो उनका यदि काम बर्बाद हुआ तो वो क्या करते हैं, क्या करेंगे, तीर मार लेंगे। तो काम बर्बाद होने से याद रखिए इनका फैमिली जो कि कॉम्बेरिटेसी। ठीक है, तीर मार लिया अर्जुन ने, तो तीर मार लिया से हो जाएगा टर्मिनेलिया। ठीक है, तीर मार लिया टर्मिनेलिया और अर्जुना, अर्जुन से याद रखिए। ठीक है, तो अर्जुन जी ने क्या किया, काम बर्बाद होने से मतलब कि कॉम्बेरिटेसी, तीर मार लिया तो टर्मिनेलिया। तो ये आपके पूरे याद हो जाएंगे, इससे अर्जुनोलिक एसिड हो गया या फिर अर्जुनिक एसिड, ये सारी चीज़ें इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी यहाँ पर से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है कोरिएंडर लीव्स आर रिच इन। कोरिएंडर का लीफ मतलब कि पत्तियाँ, ठीक है, किन कौन सा केमिकल इनमें मतलब वाइटामिन इनमें प्रेजेंट होगा, ई, डी, ए और सी। तो जो लीफ होती हैं, जो धनिया की पत्ती, जो जिससे कि आपकी सारी जो भी सब्जियां वगैरह हैं बहुत अच्छी से खुशबू आने लग जाती है और टेस्ट इनका इंक्रीज हो जाता है। तो कौन सा ऐसा इनमें वाइटामिन है, तो इनमें होता है वाइटामिन ए, बहुत ही अच्छा प्रेजेंट होता है। ठीक है, विटामिन ए इनमें प्रचुर मात्रा में होगा, रिच होता है विटामिन ए। और फ्रूट की बात करेंगे, ठीक है, कोरिएंडर की फ्रूट की बात करेंगे तो इनमें डी लिनालुल प्रेजेंट होता है।
ओके, डिलिनालूल जिसे कोरिएंड्रॉल भी कहते हैं, ये इनका फ्रूट का मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है। और यदि लीफ की बात करेंगे तो लीफ में इनमें प्रेजेंट होता है क्या, तो विटामिन ए। ठीक है, चलिए, और बहुत अच्छी खुशबू भी इनसे आती है लीफ से, ये देख सकते हैं। अब देखिए, बेलाडोना कैन बी फार्माकोलॉजी क्लासिफाइड एज, तो बेलाडोना का यूज एग्जैक्टली पूछा गया है कि किस चीज में करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट दिया है, कोलिनर्जिक दिया है, एनाल्जेसिक और एंटीकोलिनर्जिक। तो बेलाडोना में क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले आप लोग सुनिए, फिर फार्माकोलॉजी यदि आपने स्टडी किया तो आप जान जाएंगे। तो ये जो बेलाडोना हो गया है, इसमें प्रेजेंट होता है एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन इनमें प्रेजेंट होगा, और धतूरा वगैरह है, ये सभी में ट्रोपिन एल्कलॉइड में मेनली ज़्यादातर आपको एट्रोपिन देखने को मिलेगा। और एट्रोपिन क्या कुछ होता है, ये आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होंगे। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जस्ट अगेंस्ट वर्क करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग से, ये सेक्रेशन को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, आई का जो डायलेशन है उनको इंक्रीज कर देंगे, डायलेट कर देंगे आई को, माइट्रेसिस एक्शन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनके कैरेक्टर में, याद रखिए। ये एंटीकोलिनर्जिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, बेलाडोना, धतूरा, ठीक है, हायोसाइमस, इन सभी में प्रेजेंट होता है एट्रोपिन, जो कि एंटीकोलिनर्जिक है। नेक्स्ट है द चीफ एल्कलॉइड ऑफ थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस फाउंड इन राउल्फिया इज, राउल्फिया में, ठीक है, मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट क्या कुछ होता है, ये एग्जैक्टली पूछा गया। ऑप्शन है रिजरपिन और सर्पेंटाइनिन, अजमेलिन और रिजरपाइनिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ है, यहाँ पर यदि बात करते हैं, देखिए सभी केमिकल कॉन्स्टेंट अब बोलेंगे मैम ये तो आपका राउल्फिया में प्रेजेंट है, बट इसीलिए आपको पूछा जाता है, ऐसे कंफ्यूज करके पूछा जाता है कि मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट इनमें से कौन सा होगा। तो बिल्कुल राउल्फिया की बात करते हैं तो यहाँ पर रिजरपिन इनका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होता है। राउल्फिया, सर्पेंटाइना इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। इनका मैंने ट्रिक आपको बताया था, राहुल वाला एक याद होगा आपको। तो एपोसाइनेसी फैमिली से इनमें बिलोंग करते हैं। इनको चंद्रिका, छोटा चंद, ये सारी चीज़ें बोला जाता है। राउल्फिया, अजमेलिन, अजमेलिसिन, ठीक है, और रिजरपिन, सर्पेंटाइनिन, सारे इनका केमिकल कॉन्स्टेंट है, याद रखिएगा। पर रिजरपिन मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट होता है, जिसके कारण ये एंटी हाइपरटेंसिव की तरह एक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मे एप्पल रूट इज द सिनोनिम ऑफ ड्रग। चलिए, मे एप्पल रूट किसका सिनोनिम है, पोडोफाइलम, हायोसाइमस, इपिकाक्यूना और राउल्फिया। तो राउल्फिया का मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस किया कि ये क्या है, सर्पेंटाइनस, सर्पगंधा कहलाते हैं। इपिकाक्यूना की बात करेंगे तो इपिकैक इनको कहते हैं, सिफेलिन और आपका इमेटिन इनका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट रहता है। हायोसाइमस, ठीक है, हायोसाइमस नाइगर इनका क्या कुछ है, बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, अब पोडोफाइलम बचा, जो कि एक प्रकार से ग्लाइकोसाइड भी है और साथ ही साथ रेजिन भी में आता है। तो ये जो आपका पोडोफाइलम है, ये मेनली आपके हिमालयन एरिया में मेनली पाया जाता है। ठीक है, और मेनली मई के टाइम में इनमें एप्पल की जैसे रेड कलर का फ्रूटिंग होती है, इसलिए इनको हिमालयन में एप्पल कहते हैं। ठीक है, में एप्पल रूट और रूट पार्ट का इनको हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए इनको हिमालयन में एप्पल कहते हैं। याद रखिएगा, फार्माकोग्नोसी में जितने भी सिनोनिम है वो कुछ ना कुछ रीज़न के कारण ही बोला जाता है। तो ये आपके पोडोफाइलम जो हैं वो आपके में एप्पल कहलाते हैं, क्योंकि मई के टाइम में इनकी फ्रूटिंग होती है और एप्पल के लाइक हिमालय में एप्पल ज़्यादा होता है, एप्पल के लाइक रेड कलर की फ्रूटिंग होती है। तो पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, पोडोफाइलम इमोडी इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, और बर्बेरिडेसी इनकी फैमिली होगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो आपका पोडोफाइलम है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जो आपके ड्रग हैं वो इनसे सिंथेसाइज होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पोडोफाइलम इंपॉर्टेंट है, एंटी कैंसर ड्रग भी इनसे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नेम द एंटी स्वीट कंपाउंड प्रेजेंट इन गुडमर। अब गुडमर आपने जान रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं, जिम्नेमा साल्विस्ट्री से ऑब्टेन होता है। ठीक है, जिसे जिम्नेमा भी कहा जाता है। तो ये आपके एंटी डायबिटीज एक्शन में यूज में आते हैं। तो इनमें ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके कारण ये एंटी स्वीट कंपाउंड मीन्स कह सकते हैं क्या कुछ है कि ये एंटी डायबिटिक की तरह एक्ट करता है। जिम्नेमिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड, कोलिन और बेटाइन। तो बिल्कुल इनमें होता है जिम्नेमिक एसिड। ठीक है, जिम्नेमिक एसिड से ये मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है, जो कि एंटी स्वीट प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज आते हैं। क्लियर, यहाँ तक की चीज़ों को ज़रूर से आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस है जो आपको ज़रूर से पूछे जाएंगे, कौन सा केमिकल है जो कि किस रीज़न से यूज़ में आते हैं। ठीक है, ये नहीं कि केमिकल कॉन्स्टेंट, तो क्योंकि एक ही प्लांट में बहुत से केमिकल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं और इनका अलग अलग यूज़ भी हो सकता है, इसीलिए हर एक ड्रग का अलग अलग केमिकल कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग आप लोग यूजेस को याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट है गोखरू कंटेन ट्रेस ऑफ एल्केलॉइड आर। तो गोखरू में कौन सा एल्केलॉइड प्रेजेंट है? देखिए मेनली गोखरू आपका क्या होता है, ग्लाइकोसाइड कंटेन में भी आता है, पर इनमें कौन सा एल्केलॉइड है? गोखरू का एल्केलॉइड भी आता है, ग्लाइकोसाइड भी आते हैं, याद रखिएगा, इसलिए पूछा जाता है। तो इनमें कौन सा एल्केलॉइड है जो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है? तो दिया गया हार्मन, हार्मिन, डायोजेनिन एंड रुस्कोजेनिन। तो जहाँ कहीं पे भी जेनिन आएगा वो आपका ग्लाइकोसाइड हो जाएगा, तो ये तो आपका आंसर पहले ही कट गया। ट्रिबुलोसाइड दिया गया और कैम्फेरॉल दिया गया, तो क्या होगा भाई करेक्ट आंसर? बिल्कुल हार्मन एंड हार्मिन इनमें प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कुछ है, एल्केलॉइड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ओके, ध्यान में इसे रखेंगे। ये आपका डायूरेटिक प्रॉपर्टी का होता है, जो कि है गोखरू। ट्राइबुलस टेरिस से ऑब्टेन होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। और यहाँ पर देखिए क्या कुछ प्रेजेंट है, हार्मन, हार्मिन प्रेजेंट होता है, और सेपोनिन की बात करेंगे तो टेरिस्टेरोसिन। ठीक है, टेरिस्टेरोसिन ए और ई इनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। देखिए इस प्रकार से नजर आते हैं, जरूर से आपने देखा भी होगा। ठीक है, सेपोनिन कंटेनिंग ये होंगे। आगे चलेंगे, बेटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन ऑयल ऑफ नीम इज। अब नीम जो कि क्या कुछ आपका नेचुरल प्लांट बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। आपने नीम को जरूर से अपने घर के आसपास देखा ही होगा। बहुत सी इनमें प्रॉपर्टी होती है, एंटीवायरल, एंटी डायबिटिक, जो पैरासाइट, एंटी पैरासाइट, सारी चीज़ें बहुत सी इनमें केमिकल कॉन्स्टेंट है। साथ ही साथ इनको एज अ कॉस्मेटिक में भी बहुत बार यूज़ किया जाता है। आपने इनका ज़रूर से हर्बल जितने भी क्रीम्स वगैरह हो गए, फेस वॉश हो गए, इनमें आपने देखा भी होगा, मास्क वगैरह जो भी बनाए जाते हैं, मीन्स कॉस्मेटिक एज वेल एज थेरेपेटिक इनकी यूजेस होती हैं। तो यहाँ पर यदि नीम ऑयल जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पर नीम क्या है, आप सभी जानते हैं, सबसे ज़्यादा कड़वा है। नीम बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बिटर टेस्ट में होता है। ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके कारण ये बिटर होगा, ये पूछा गया। तो निम्बिन और निम्बिडिन, मार्गोसिन और मार्गोसिक एसिड, तो इनमें जो निम्बिडिन होता है जिनके कारण जो बिटर प्रिंसिपल, कैसे याद रखेंगे ये भी आप लोग थोड़ा सा निमोनिक देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सभी नाम में देखिए कहीं पर भी बी नहीं आ रहा है, निम्बिडिन में बी आ रहा है, बी करके देखिए यहाँ पर बिटर से आपको याद रखना है बी आई, और यहाँ पर भी बी आई आपको नजर आ रहा होगा, तो बी आई से याद रख लीजिए बिटर, यहाँ पर भी क्या कुछ है, बिटर कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। तो निम्बिडिन आपका क्या है, बिटर प्रिंसिपल यहाँ पर होता है। अच्छा, डिरेक्टा इंडिका इनका क्या कुछ है, बायोलॉजिकल सोर्स है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। मार्गोसा, ये सारी चीज़ें, नीम वगैरह इनको कहते हैं। निम्बिडिन एंटीवायरल, एंटी डायबिटीज, एंटी प्रोटोजोलिस की एक्टिविटी इनमें होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है वॉन उर्क रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट। वॉन उर्क रिएजेंट को किस चीज़ के डिटेक्शन के लिए परफॉर्म किया जाता है? इर्गोट, बेलाडोना, टी और सिनकोना। तो हमारा वॉन उर्क रिएजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, पी डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड, जो कि मेनली ब्लू कलर, इससे क्या होता है, पी डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड, ये हमारा क्या होता है, मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, इर्गोट का, ये आपका क्या कुछ है, मेन रिएजेंट है किसका, वॉन उर्क रिएजेंट का। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या कुछ होता है, ब्लू कलर फिर परफॉर्म करते हैं, ये इर्गोट का मेन क्या है, टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। इर्गोट जो होता है जो कि फंगस से ऑप्टेन होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया फंगस से ऑप्टेन होगा। ओके, और इनमें इनको आइडेंटिफाई करने के लिए वॉन उर्क टेस्ट है जो कि परफॉर्म किया जाता है। बेलाडोना का टेस्ट क्या कुछ होता है, तो ये आपके ट्रोपेन एल्केलॉइड्स में आते हैं, और ट्रोपेन एल्केलॉइड के लिए क्या किया जाता है, तो विटालीमोरिन टेस्ट इनके लिए करते हैं। और टी हमारा क्या कुछ होता है, ये हमारे सूडो एल्केलॉइड में आते हैं, और सूडो एल्केलॉइड के लिए मैंने आपको बताया है म्यूरेक्साइड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, और ये भी आपका पर्पल कलर शो करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सिनकोना इंपॉर्टेंट है हमारा भाई, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थैलेक्विन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रग है उनका मैं रिवाइज भी कराती हूँ, हर मॉडल पेपर में हम एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट का। तो जरूर से आपको सारे मॉडल पेपर को देखना चाहिए, हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉन उर्क रिएजेंट, वॉन उर्क टेस्ट जो होता है वो इर्गोट एल्केलॉइड के लिए किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कोई भी एक्सप्लेनेशन मिस नहीं करिए, क्योंकि आपके ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि चारों ऑप्शन को भी मैं आपके साथ साथ डिस्कस करते जा रही हूँ, किसी भी ऑप्शन से क्वेश्चन आएगा तो आप ताकि आसानी से इनका आंसर
कर पाएँ। तो इसी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए जिससे कि आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ बारी बारी, ठीक है, आपका रिवीजन होते जाए, तो ज़रूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर से कमेंट करिए कि किसी भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर यदि रिक्वायर है। तो ज़रूर से मिलेंगे नेक्स्ट MCQ सेशंस के साथ। ऑल दी बेस्ट। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।